हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई ऐसी चल रही होगी। हम लोग रिलेशन और फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। रिलेशन बेसिकली अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो होता है दो सेट्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अगर किसी दो सेट का हम लोगों ने प्रोडक्ट किया, in that situation we get some element, but किस फॉर्म में? इस फॉर्म में ए बी, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमें मिला। ठीक है, एंड सो ऑन। ये क्लियर है यहां तक? नाउ इसको हम लोग रिलेशन, यानी कि इन्हीं सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये सारे एलिमेंट्स, ये एक अपना सबसेट भी बनाएंगे, पॉसिबल सबसेट। इन्हीं सबसेट में से किसी एक सबसेट को, वन सबसेट जो एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो करता हो, कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, वही हमारा क्या है? रिलेशन। अब वो कंडीशन क्या है कि जो ए और बी है, ए और बी, इनमें आपस में कोई एक सर्टेन रिलेशन है। तो दैट इज द रीजन वी कॉल इट, जो हमारा बी है ये इमेज ऑफ ए है, और जो मेरा ए है ये क्या है? प्री इमेज ऑफ बी। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। हम लोगों ने कुछ बनाए भी थे, जैसे हम लोगों ने फिगर आउट किया था एक सेट, जिसमें कंडीशन हम लोगों ने ये दिया था कि जो मेरा ए होगा, ए ऑलवेज लेस देन बी। तो मान लीजिए कुछ ऐसा सेट बना था, 2 3 2 4 3 4, इस तरह से कुछ बना था, 3 5, है ना, एंड सो ऑन। इस तरह से कुछ सेट बना था। इसमें हम लोगों ने ये फिगर आउट किया था कि ये जो इनिशियल, यानी कि जो ये वैल्यूज है, फर्स्ट एलिमेंट, अगर मैं इसका एक सेट बना दूं, फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन क्या है? एक तरह का सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन सेट। तो जो रिलेशन सेट था उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या था? डोमेन। और जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारा रेंज है। सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या है? रेंज। सेकेंड एलिमेंट, इसका सेट हमारा क्या था? रेंज। और ये रेंज किसका था? रेंज बेसिकली हमारा जो है, रेंज जो होता है वो सबसेट होता है डोमेन, कोडोमेन का। कोडोमेन दैट इज सेट बी, कोडोमेन दैट इज सेट बी। क्योंकि वैसे भी ये जो बी के वैल्यूज हैं, बी हमेशा आपका बिलोंग करता है बी से, और ए बिलोंग करता है ए से। यहां तक क्लियर है? अब जब बात आती है फंक्शन का, तो जो फंक्शन होता है, दे हैव स्पेशल रिलेशन। फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन ही है। बस खास बात क्या है इसमें? खास बात यह है कि जो इसमें ए और बी के बीच में रिलेशन होगा, ए और बी के बीच में रिलेशन होगा, वो ये होगा कि ए मस्ट हैव ओनली वन बी। क्लियर? एक तो ये बात, बी may have मल्टीपल ए। ये पॉसिबल है, ये चलेगा, लेकिन जो ए का डायरेक्शन जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए उसके लिए। तो जैसे इस वाले सिनेरियो में अगर हम लोग देखें, तो ये हमारा डोमेन है, डोमेन लाइक 2 3, और आपका रेंज है इसमें 3 4 5। अब इस सिचुएशन में अगर आप 2 को देखें, 2 के साथ जो रिलेशन बना रहा है बी के साथ, ये 2 3 पे भी जा रहा है, 2 4 पे भी जा रहा है, 3 4 पे भी जा रहा है, 3 5 पे भी जा रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए कि जहां पर मान लीजिए कुछ ऐसा है, समथिंग लाइक 1 3 5, और इधर है आपका 2 6
9, कुछ ऐसा रिलेशन बन के आया हुआ है। तो हमारे पास जो है, अगर जो रिलेशन को फंक्शन तभी कहेंगे जब इस तरीके का हो, चल जाएगा, इस तरीके का हो, चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा। क्लियर है? सो इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में क्या देखने को मिल रहा है, जैसे हमारा जो मान लीजिए रेंज अगर देखा जाए तो 2 और 9 ही कवर हो रहा है ना, बाकी 6 जो है लेफ्ट कर जा रहा है। तो ऐसे कई सारे डिफरेंट सिचुएशंस देखने को मिलेंगे। दैट इज द रीजन हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देयर विल बी टाइप्स ऑफ फंक्शन। नाउ उससे पहले एक चीज हम लोग क्लियर समझ लेते हैं कि हमें रिलेशन को ये डिसाइड करने के लिए कि रिलेशन जो है फंक्शन है, कि कोई रिलेशन फंक्शन है, उसके लिए एक सिंपल वर्टिकल टेस्ट भी है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। सी अल्टीमेटली हम लोग कहां पे देख रहे थे, इसको ग्राफ पे देख रहे थे। तो अगर ग्राफ के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट कर सकते हैं। सपोज देयर इज अ ग्राफ लाइक, देयर इज अ ग्राफ, सपोज करिए ये मेरा x वैल्यू है, ये y वैल्यू है, एंड देयर इज अ ग्राफ लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। क्लियर? एंड देयर इज अ अदर ग्राफ, दूसरा भी कर लेते हैं, एक और है जो कि कुछ ऐसा है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या हो गया? वर्टिकल लाइन, सपोज वी नो दैट कि फॉर ये जो है क्या है, अगर मैं इसको ए बी की जगह x और y की वैल्यू को कंसीडर कर दूं, सो फॉर एवरी x देयर मस्ट बी 1 y, दैट्स व्हाट द कंक्लूजन इज ना। फॉर ईच x मस्ट हैव ओनली 1 y। ये क्लियर है? अब इसी को हम लोग जो है इंप्लीमेंट करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट में। सपोज करिए मेरे पास x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 2 मान लीजिए यहां पर, समथिंग लाइक दिस। तो यहां भी मैं क्या करता हूं, इस लाइन पे जो है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, वर्टिकल लाइन एट x इज इक्वल टू 2। इस ग्राफ को, जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, जो भी है जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है या कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ग्राफ को यहां पे कट कर रहा है। अगर देखूं तो ये मान लीजिए y इज इक्वल टू -1, एक तो ये हो गया। इस वाले पॉइंट को देखोगे तो ये y इज इक्वल टू मान लीजिए 4, और ये देख लो आप y इज इक्वल टू 6। मीन्स अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 और -1, इसका लिखूंगा 2 and 4, इसका लिखूंगा 2 and 6। मीन्स पर्टिकुलर एक जो वैल्यू है, एक 2 मेरा जो है वो कहां कहां इंडिकेट कर रहा है, मेरे पास 2 है और ये इंडिकेट कर रहा है -1 को, 4 को और 6 को। यहां पे भी जा रहा है, यहां पे भी जा रहा है, यहां पे भी जा रहा है। सो दिस कैन नॉट बी अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं हो सकता, फंक्शन नहीं है। क्लियर? क्योंकि फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन रिप्रेजेंट इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन। इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन स्पेशली आपको तब काम आएगा जब आप आगे कोडिंग करोगे, तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप कोडिंग करते हो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर आउटपुट को गेन करने के लिए। अब अगर इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए, मान लीजिए ये मेरा इनपुट है, अब इसके लिए ऐसे आउटपुट है, तो आपका जो आउटपुट रहेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। आप तो कोई एक ही चीज आउटपुट चाहोगे ना। आप चाहोगे कि अगर मैं किसी, मान लीजिए सपोज करिए एक वेंडिंग मशीन ही है, और आप चाहते हो कि कोई अगर 1 नंबर पिक आई मीन पुश करे तो उसमें से एक बॉटल निकले, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल। अब अगर मान लीजिए ये 1 नंबर पुश करने पर कोई चॉकलेट निकाल रहा है, तो फिर डिसअपॉइंट होगा ना। सो वहां पे ये बहुत ज्यादा रूल देखने को मिलता है। यही अगर हम लोग x इज इक्वल टू 2 यहां पर देखें तो x इज इक्वल टू 2, सो दिस इज ओनली 1 पॉइंट जहां पे ये कट कर रहा है। तो ये हमें क्या दे रहा है? ये जो ग्राफ है एक तरीके का काइंड ऑफ रिलेशन है, जो 2 सेट के बीच के हेल्प से, प्रोडक्ट से हम लोगों ने इस ग्राफ को फॉर्म किया, ये ग्राफ बना। अब इस ग्राफ में हम लोगों ने सिंपल वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा दिया, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू हम लोग जो है
कहीं पे भी x इज इक्वल टू 5 कर दो तो एक ही वैल्यू मिलेगा। एट x इज इक्वल टू 5, अगर मैं मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है 5 पे, y इज इक्वल टू मान लीजिए 8 दिया हुआ है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू 3 दे रहा है, कुछ ऐसा। तो हर एक x के लिए डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। सो अगर मान लीजिए आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन ऑन एक्स वाई ग्राफ या कोई भी ग्राफ आपको जो भी कंसीडर करना है, एक्स वाई ग्राफ पे कट्स एट वंस, सिर्फ एक ही बार, किसी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही बार अगर ये कट कर रहा है, मींस जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, फंक्शन होगा। क्लियर है? वर्टिकल लाइन टेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो पहली बात तो हमें ये क्लैरिटी मिल गया थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपके एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, देयर मस्ट बी ओनली वन आउटपुट, इट मींस दैट व्हाटएवर योर रिलेशन इज, इट्स क्लियरली अ फंक्शन। नाउ ग्राफिकल चेक भी हम लोगों ने कर लिया। थ्रू वर्टिकल टेस्ट वी कैन चेक दी whether the graph which is showing the relation, जो ग्राफ रिलेशन को शो कर रहा है वो फंक्शन है कि नहीं। सिंपली आप कहीं पे भी ग्राफ में एक एरिया, कहीं पे भी जहां पे भी आपको सही लगता है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। अगर उस ग्राफ को मोर देन वन अगर कट कर रहा है, अगर कटिंग फंक्शन नहीं है, जब मोर देन वन प्लेस कट्स दी ग्राफ, कि एक से ज्यादा जगह अगर वो ग्राफ को कट कर रहा है, देन ये हमारा ग्राफ फंक्शन नहीं है, सिर्फ रिलेशन है। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। ये बेसिक बातें थी। अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, और वो भी टाइप्स किस चीज पे डिपेंड होगा, ऑब्वियस सी बात है डोमेन और रेंज के बेसिस पे, इन्हीं के बेसिस पे हमारा टाइप्स भी, फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी है, उनको भी फिगर आउट करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको मिटाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझने के लिए अगेन हमारा पर्पस है टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझना। टाइप्स ऑफ फंक्शन, नाउ फंक्शन कोई भी किस चीज पे बेस्ड कर रहा है, वो एक ऑर्डर्ड पेयर पे ही डिपेंड कर रहा है। ऑर्डर्ड पेयर, इसका जो कलेक्शन है उसी पे डिपेंड कर रहा है, मींस दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। क्लियर? अगर मैं इसको ग्राफ पे प्रेजेंट कर रहा हूं, सो समथिंग लाइक, मान लीजिए जो भी x की वैल्यू है यहां पे और y की वैल्यू ऐसे। क्लियर? तो मैं इसको फंक्शन के फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखता हूं fx इज इक्वल टू समथिंग x, व्हाटएवर जो भी x रहता है, तो सो व्हाटएवर fx इज, दैट्स व्हाट y इज। क्लियर? तो x मेरा क्या होता है, एज ए इनपुट। इस इनपुट के बेसिस पे हमें क्या मिलता है, आउटपुट। सो दिस आउटपुट इज डिपेंड ऑन एक्स। सो दैट इज द रीजन हम लोग y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और क्योंकि हमारा x एज ए इनपुट, वी टेक इनपुट, नो प्रॉब्लम, वो किसी और चीज पे ऐसे डिपेंड नहीं करता, तो हमारा x जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक कन्वेंशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग हॉरिजॉन्टल लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग हमेशा y। तो कभी फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसा ग्राफ मिले, कोई भी ग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ देखते हो, या आगे ऐसे कई सारे डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ देखने को मिलेगा, तो हमारा जो स्ट्रेन है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेस हमारा डिपेंड करता है किस पे, स्ट्रेन पे। तो ये भी एक क्लैरिटी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो है इररिस्पॉन्सिबल तरीके से कहीं का कुछ भी लिख दें। सो फर्स्ट थिंग, ये बेसिक बात। सो अगर हमें कोई भी एक इक्वेशन बनाना हो, जैसे fx मुझे निकालना है, समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस r है, तो मेरा फंक्शन मान लीजिए r मैं एज ए इनपुट ले रहा हूं, और फंक्शन में मुझे जो आउटपुट मिल रहा है पाई आर स्क्वायर। सो r चेंज होने पर r को मैं जो भी वैल्यू रखूंगा, मुझे
एरिया का वैल्यू चेंज होता रहेगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ आर मेरा क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इनपुट आर एज ए क्या हो गया मेरा इनपुट, और ये इनपुट है क्या रेडियस। ठीक है, ये बेसिक बात तो क्लियर हो गया। अब हमें समझना है टाइप्स को। कहानी वहीं पे आती है कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं कई सारे, क्योंकि हम लोग फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे कई सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो उनका जो हम लोग कलेक्शन बना रहे हैं, दिस साइड आवर डोमेन एंड दिस साइड आवर रेंज। क्लियर है? नाउ अब हमारे टाइप्स जो है, कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन, सम बेस्ड ऑन डोमेन, यानी कि हमारा जो रेफरेंस है किस चीज को लेके देख रहे हैं, डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट है हमारा 1-to-1 फंक्शन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, क्लियर? इंजेक्टिव फंक्शन, इसमें खास बात क्या रहेगा कि हर एक इनपुट, यानी जो मेरा हर एक डोमेन है, मींस एवरी डिफरेंट इनपुट must have different output। क्लियर है? जे इंजेक्ट करने का मतलब थ्रो करना, इन मतलब एंटर करना, जेक्ट का मतलब थ्रो करना, तो इंजेक्टिव इसका नाम रखा गया, इंजेक्टिव फंक्शन। तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि हर एक इनपुट का अपना एक डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए। अगर ऐसे हम लोग एग्जांपल कंसीडर करें तो जैसे स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स रोल नंबर सबका डिफरेंट होना चाहिए, किसी का सिमिलर नहीं हो सकता है। ऐसे ही आधार नंबर, इस तरह से कुछ हो सकता है, किसी का भी सेम नहीं हो सकता। सो ये पहला हुआ, फर्स्ट। अगर इसको आप ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसा, इस तरह से, इस फॉर्म में रिलेशन मिलेगा। ठीक है, इस फॉर्म में मिलने का मतलब ये कि एक इनपुट से एक डिफरेंट आउटपुट पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाला देखा था कि दो इनपुट का एक ही पे आउटपुट गया, ऐसा नहीं है। ओके, अब सेकंड जो हमारा आ गया, अगेन डोमेन हमारा कंटेक्स्ट है, डोमेन हमारा जो है रेफरेंस है, मींस हम लोग डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड कर रहे हैं। सेकंड है हमारा मेनी वन फंक्शन, इसको ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही नाम है मेनी वन फंक्शन का मतलब क्या है, सॉरी, मेनी वन फंक्शन का मतलब ये हो गया कि सेम इनपुट नहीं, डिफरेंट इनपुट, इसमें क्या हो गया, डिफरेंट इनपुट may have same output, different input may have same output means इसका सिचुएशन या सिनेरियो क्या है, समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसे सिनेरियो को भी चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट है, वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। नाउ वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमने ये क्लियर कर लिया कि वो जो फंक्शन है वो वो फंक्शन है कि नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें ये क्लियर करता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये क्लियर करेगा कि ये वन फंक्शन है या फिर मेनी वन। अगेन आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि अगर मेनी वन का मतलब ये है कि फॉर मल्टीपल x देयर इज वन y, और ये क्या है, फॉर वन x देयर इज वन y। यहां तक क्लियर है? तो आप सोचो, सपोज करिए देयर इज अ ग्राफ, हम लोग साइन ग्राफ वगैरह भी देखते हैं, या कोई भी एक ऐसा ग्राफ हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। सपोज करिए ये कुछ ऐसा ग्राफ है। अब ऐसा कुछ ग्राफ है तो मैंने क्या डिसाइड किया कि इस पे मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन,
हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब यहां पर y का कुछ वैल्यू होगा, समथिंग लाइक y इज इक्वल टू मान लीजिए 1। अब यहां पर देखा जाए तो x का कुछ वैल्यू होगा, सपोज करिए x का वैल्यू है 0.5 और y का वैल्यू 1, तो कोऑर्डिनेट्स इसका ऐसा कुछ होगा। यहां पे मान लीजिए 1.5, अगेन y का वैल्यू 1 ही है। यहां पे 2.5, अगेन y का वैल्यू 1 है। So for different x, there is a 1 y। और अब वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो आपको वैसे ही हर जगह डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y मिलेगा। तो ये चीज इंश्योर करता है कि ये आपका क्या है, फंक्शन है। क्लियर है बात? यहां पे हमने वन फंक्शन क्लियर कर लिया, हमने मेनी वन फंक्शन कर दिया, बोथ बेस्ड ऑन डोमेन। तो हम लोगों ने डोमेन के कंटेक्स्ट में डिफाइन किया दो टाइप के। नाउ अगला डिस्कस करते हैं, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा मैं मिटा दूं। बेस्ड ऑन रेंज के बेसिस पे हम लोग समझते हैं, यानी कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसका टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। बेस्ड ऑन रेंज। ना अगर रेंज की बात करें, पहले तो रेंज की बात करते हैं। सी, हम लोगों ने जो ऑर्डर्ड पेयर गेन किया था, कैसे गेन किया था? ए और बी के बीच में मल्टीप्लीकेशन, बी के कुछ एलिमेंट्स रहे होंगे और जो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिला था वो ए और बी, इस तरह से बी, यानी कि हर एक एलिमेंट जो भी बी का पार्ट है वो बिलोंग करेगा किससे? बी से। और रेंज में भी जो हमें वैल्यू मिल रहा है ए और बी में, सो बेसिकली हमारा रेंज किसका सेट रहता है? बी का, सेट ऑफ बी इसका। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं मेरा रेंज जो है वो आपको सबसेट दिखेगा, सबसेट या फिर कभी इक्वल दिखेगा ऑफ कोडोमेन मेरा क्या है? इंटायर सेट ऑफ बी सी। यहां तक क्लियर है? इंटायर सेट ऑफ बी। तो जब सिचुएशन क्या है, जब अगर रेंज मेरा व्हाइल सॉल्विंग द फंक्शन, अगर हमने ये पाया कि रेंज मेरा सबसेट है कोडोमेन का, इसका मतलब क्या है? ऑल एलिमेंट ऑफ बी could not मैप्ड, या उसका फंक्शन, उसका रिलेशन नहीं बन पाया, कुछ ही का बन पाया। ऐसे फंक्शन को बोला जाता है, हमारा थर्ड हो गया इनटू फंक्शन। सो इनटू फंक्शन के सिनेरियो में, सिचुएशंस में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कोडोमेन या फिर जो रेंज के जो वैल्यूज है सारे के सारे जो है मैप्ड नहीं हो पाते हैं, कुछ न कुछ रह जाते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी मेनी फंक्शन का भी देखा, तो मेनी फंक्शन वाले सिनेरियो में भी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पे इस तरह से रिलेशन बन गया और कोई ना कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए ये 1 3 5 2 6 9 कुछ ऐसा है जिसके कारण, जबकि हमारे पास कोडोमेन कितना दिया हुआ, कोडोमेन में 1 3 5 7, अब ये 7 रह गया इस वाले सिचुएशन में। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोल रहे हैं इनटू फंक्शन। अगेन हमारा रेफरेंस क्या है? रेंज के बेसिस पे, यानी कि जो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। यहां तक क्लियर है? इनटू फंक्शन। फिर दूसरा आता है हमारा ऑन टू फंक्शन। सेकंड है हमारा ऑन टू फंक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव। सर्ज मतलब ऊपर, एबव, ऑन एक ही चीज है। मतलब इसका कहने का मतलब ये कि ये जो है सारे के सारे वैल्यूज को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, सारे के सारे एलिमेंट को कवर कर रहा है। तो सर्जेक्टिव वाला केस ये है कि आपका जो रेंज होगा वो इक्वल टू होगा आपके कोडोमेन के,
डोमेन मीन्स each element got mapped. Each element get mapped. हर एक एलिमेंट को मैप किया गया. इस सिचुएशन को बोला गया या इस टाइप ऑफ फंक्शन को बोला गया ऑन टू फंक्शन. यहां तक क्लियर है? तो मान लीजिए 7 है यहां पर, ठीक है, तो कुछ ऐसा बन सकता है 6 1 पे चला गया और 2-3 और एलिमेंट आप डाल दो इसके अंदर. मान लीजिए ये 10 है, 10 जो 7 को मैप करे, और एक और कर देते हैं, यहाँ पे 1 है वो 3 को मैप कर रहा है, कुछ ऐसा समथिंग लाइक. ठीक है, ऐसे क्या हो गया कि सारा का सारा जो है यहाँ नहीं, यहाँ बनाना चाहिए था ना. चलो कोई नहीं, समझ तो गया ही होगे. मान लो इसको हटा देता हूं मैं. यहाँ पे ऑन टू फंक्शन, ये मान लीजिए 2 है, 1 2 3, यहाँ पे 2 5 और कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है. 1 का 2 से मैप है, 2 का 2 से मैप है, 3 का 5 से मैप है, और जो हमारा को डोमेन था उसमें भी 2 और 5 ही था. इसके जो एलिमेंट थे वो भी क्या थे, 2 और 5, 2 ही एलिमेंट थे. ठीक है, सारे के सारे यूटिलाइज हो गए. यहां तक क्लियर है? ये ऐसे भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है. बस याद रखना इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम क्लासिफाइड कर रहे हैं तो ये जो है इसका सारा एलिमेंट जो है किसी न किसी तरीके से रिलेट हो गए, इसके कुछ एलिमेंट छूट गए. वेरी गुड. अब हम लोग दोनों को ही रेफरेंस में लेते हैं, डोमेन और रेंज दोनों को ही रेफरेंस में लेते हैं. तो हमारा फिफ्थ है, सॉरी ये फोर्थ कर दो आप, तो हमारा फिफ्थ है हमारा, जिसको बोलते हैं बाइजेक्टिव. तो बाइजेक्टिव क्या कर रहा है कि ये इंक्लूड कर रहा है वन फंक्शन को, मींस हर एक डोमेन का एलिमेंट जो है हर एक जो है रेंज के एलिमेंट को मैप करे 1 to 1, और साथ में ये है आपका सर्जेक्टिव या ऑन टू इनटू फंक्शन प्लस ऑन टू फंक्शन, या इसको बोल सकते हो इंजेक्टिव. यार बहुत मिस्टेक कर रहा हूं मैं स्पेलिंग का. इंजेक्टिव और ये हो गया आपका सर्जेक्टिव, जो कि मिलके बनाता है आपका बाइजेक्टिव. और इसको अगर मैं प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दूं तो ये समथिंग लाइक दिस इज डोमेन. तो इसका कुछ इस तरह से ऐसे रिलेशन देखने को आपको मिलेगा. मींस जरूरी नहीं कि ऐसा ही, क्रॉस भी हो सकता है, बट एक चीज यही रहेगा कि हर एक इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट देखने को मिलता है. सब ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए ये 4 यहाँ का इससे कनेक्शन हो, इसका इससे हो, इसका फर्स्ट से हो और इसका थर्ड से हो, कुछ भी हो सकता है, बट हर एक इनपुट का एक सिंगल कनेक्शन देखने को मिलेगा. दूसरी बात, हर एक ये चीज क्या शो करेगा, हर एक एलिमेंट, ऑल एलिमेंट इन डोमेन, इन कोडोमेन में यूटिलाइज किया गया, यूटिलाइज्ड. ठीक है, और ये क्या बता रहा है कि हर एक एलिमेंट जो है एक डिफरेंट आउटपुट के साथ अटैच है. आई होप ये समझ में आया होगा. 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन. ठीक है, गुड. तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं. तो ये इलस्ट्रेशंस हैं, शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. इजी क्वेश्चन हो, वैसे आप चाहो तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो. और दूसरी बात, आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, तो मैं भी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करने वाला हूँ, सिंपल बस जो लिखा हुआ वही बताने वाला हूँ. खैर, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन. इन द प्लेन का मतलब यही है कि आप अपने पेज पे सिंपली आप अपने पेज पे कुछ ड्रॉ किए हो, या फिर देयर इज अ ट्राइंगल, कई सारे ट्राइंगल्स हैं, समथिंग लाइक दिस दिस दिस, कुछ भी ऐसा. मान लीजिए इनका नाम है PQRS, और ये मेरा सेट क्या है, ए. सेट ए कंटेन कर रहा है कि देयर इज ए फ्यू ट्राइंगल्स. और सेट बी जो है कंटेन्स ऑल पॉजिटिव रियल नंबर. तो जो मेरा बी है वो क्या है, बेसिकली रियल नंबर का ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब R प्लस कर दिया. मीन्स आप कह सकते हो कि ये आपका 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू. ठीक है, गुड. रियल नंबर्स. एक रिलेशन बनाया गया, R बनाया गया A इंटू बी के बीच में. ठीक है,
ए इंटू बी के बीच में, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए एंड बी सच दैट हर एक ट्राइंगल इन ए इज एसोसिएटेड विद इट्स एरिया इन बी। मींस आर के पास, बी के पास तो बहुत सारे नंबर्स है ना, इनफाइनाइट नंबर्स है। आप जब भी पी का कोई एक वैल्यू निकाल रहे हो तो कोई एक एरिया का वैल्यू आया, समथिंग मान लीजिए मेरे पास आया 9, व्हाटएवर, सपोज करिए 9 आया। ऐसे ही क्यू का मेरा नंबर आया मान लीजिए 12, ऐसे ही आर का नंबर आया 16, एस का नंबर आया मान लीजिए 9 ही कर देते हैं सेम। तो अब आप बताओ, तो जो मेरा एक तरह से ये मेरा मान लीजिए डोमेन हो गया, मींस पी क्यू आर एस, और ये मेरा जो है रेंज हो गया 9, 12, 16। कोडोमेन तो मेरा बहुत बड़ा है, उसको छोड़ दीजिए। तो अगर मैं इस पे देखूं तो P का मेरा एक ही वैल्यू है, Q का मेरा एक ही वैल्यू है, R का मेरा एक ही वैल्यू है, S का मेरा एक ही वैल्यू है। हो सकता है कि S मेरा जो है 18 हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सो पहली बात ये कि each input have one output, हर एक इनपुट के पास वन आउटपुट है। मे बी ये भी पॉसिबल है कि देर इज अ सेम आउटपुट, मे बी देर इज अ सेम आउटपुट फॉर मल्टीपल इनपुट। बट ये तो नहीं हो रहा है ना एटलीस्ट कि एक ही इनपुट के मल्टीपल आउटपुट हो रहे हो, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इन दैट सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, फंक्शन। बट ये नहीं बता सकते कि ये 1 to 1 है कि मेनी 1 है, ये नहीं बता सकते। बट हाँ, ये क्लियर मैं इतने इंफॉर्मेशन से तो कह सकता हूं कि हाँ दादा, आपका जो सिचुएशन आप बता रहे हो ये आपका शो कर रहा है कि वॉट एवर रिलेशन इज, इट इज फंक्शन। वेरी गुड। सो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। बस इतना बताना था कि इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, आंसर इज यस, और आपने रीजन बता दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन, आई मीन नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1 2 3 इस तरह से, जहां पे आर जो रिलेशन बन रहा है वो किस बेसिस पे बन रहा है। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूं। फिर नजरिया बैठा पैरी कैसे अखियां, तो मेरा जो रिलेशन बन रहा है उसके जो कह सकते हो ऑर्डर पेयर में वो है ए और बी, और दूसरा है ए प्लस बी, इनके बीच में रिलेशन है। क्लियर। और ए बी मेरा दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो ऐसे एज्यूम कर सकते हैं हम लोग 1 2 3, ए मान लीजिए आपने 1 ले लिया, बी अगर ऐसे करके ले लिए, ऐसे कई सारे अलग अलग नंबर्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में ए आपका 2 हो गया, मींस ये मतलब डोमेन आपका 2 हो गया और रेंज आपका हो गया 3। बहुत अच्छा। तो जब तक छोटे छोटे नंबर्स चल रहे हैं तब तक तो सही है। अब आते हैं हाईएस्ट, जहां पे a इंटू बी मुझे क्या मिल रहा है, 12, क्योंकि एक डोमेन तो ये भी बनेगा ना, तो हम लोग उस पे चलते हैं जो थोड़ा सा 10 से बड़ा हो। तो 12 में कैसे कैसे पा सकता हूं, 3 इंटू 4, यानी a मान लीजिए मेरा 3 है और b मेरा जो है 4 है, तो डोमेन मेरा 12। एक सेकंड, ए बी और ये आपका रेंज हो गया। तो a प्लस बी मेरा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 मेरा क्या हो जाएगा, 7। सही है। दूसरा एक और चीज कंसीडर कर लेते हैं, 6 इंटू 2, ये भी तो हो जाएगा 12। और इस बार मेरा जो a प्लस बी आया वो 8 आया। अब यहां पे सिनेरियो देखो, 12 जो है 7 को भी इंडिकेट कर रहा है, मैप कर रहा है, 12 जो है 8 को भी मैप कर रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ो, जिसका डबल मल्टीप्लीकेशन मुझे मिल जाए, 14, 7 इंटू 2 15, 5 इंटू 2 3, 3 इंटू 5 वो ज्यादा नहीं है, 16, 4 इंटू 4 8 इंटू 2। हाँ चलो 16 पे करते हैं। तो a मान लीजिए मेरा 4 है, b मेरा मान लीजिए 4 है। इस सिनेरियो में मेरा जो a प्लस बी हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, और आपका a इंटू बी जो है 16 हो गया। सिमिलरली अब हम लोग करते 8 और b हमारा 2 है, तो 8 और 2 10 हो गया,
और लेकिन 8 इंटू 2 मेरा 16 ही रहेगा। अगेन आप देखो, ये इसको भी इंडिकेट कर रहा है, ये इसको भी इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा ये फंक्शन के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्लियर था, आई मीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि फॉर वन इनपुट there should not be मल्टीपल आउटपुट। आप मल्टीपल आउटपुट के बेसिस पे नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं जैसे मैंने तुम लोगों को मेनी वन उसमें एग्जांपल नहीं बताया था, लेकिन आप समझो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक हॉस्टल है जिसमें कई सारे रूम है। मेनी वन का भी एग्जांपल, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बस मैं उसका एग्जांपल दे दे रहा हूँ, शायद मैंने उसमें ना बताया हो। तो मेनी वन का एग्जांपल क्या है, मेनी वन नहीं, रेंज वाला का एग्जांपल क्या था, वो इंटू वाले का एग्जांपल ले लीजिए, है ना। हम चाहते हैं कि जो भी मेरे पास है सारा यूटिलाइज हो। सपोज करिए मेरे पास एक हॉस्टल है जिसमें कई सारे रूम्स हैं, तो मैं चाहूंगा ना कि सारे के सारे रूम्स जो है क्या हो जाए, फिल हो जाए। तो ये इस सिनेरियो को फॉलो करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में देख के मैथमेटिक्स कैसे डेवलप हुआ, बेसिकली हमारे रियल लाइफ सिचुएशन को ही ऑब्जर्व करके। सो खैर, ये वाला सिचुएशन में ये फंक्शन नहीं है, और जस्टिफिकेशन के लिए आप ये एक दो एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो ये तो क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन दिस इज x इज इक्वल टू ax प्लस b passes थ्रू द पॉइंट्स 1 5 एंड 5 13। तो पहले तो हमें a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें f2 का वैल्यू बताना है, मींस फंक्शन का एट पॉइंट 2, मींस x इज इक्वल टू 2 पे। सो एक तरह से ये मेरा वैल्यू जो दिया हुआ है ये x रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वैल्यू है मेरा fx रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वैल्यू मेरा अगेन x, दिस इज fx। तो एक बार इसको रख के एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं a इंटू वन इस पॉइंट पे प्लस b इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, a इंटू 5 प्लस b इज इक्वल टू 13। सही है, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। सो दिस विल बी माइनस, अगर कर दूं तो ये हो जाएगा -4a इज इक्वल टू -8, या a इज इक्वल टू 2। a मेरा 2 अगर मिल गया तो b मेरा क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, b हो जाएगा मेरा 3। सही है। अब मुझे f2 निकालना है। f2 इज इक्वल टू a x प्लस b, यानी कि a का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 7। तो इसको अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी ऑर्डर पेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एट x इज इक्वल टू fy इज इक्वल टू 7। नो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ v। ना याद रखना, जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया इसका मतलब ये है कि आपका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, ये v जो है कांस्टेंट है, पहला चीज। ऑफ द राइट सिलेंडर क्लोज फ्रॉम बोथ एंड, आई मीन एक सिलेंडर दिया हुआ है समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दोनों ही एंड से ये क्या है, क्लोज है। ठीक है, क्लोज है। अब अगर ये इसका हाइट है, सपोज हाइट, नाउ इसका जो है सरफेस एरिया बताना है, लेकिन फंक्शन के फॉर्म में, जिसका फंक्शन जो है आर। सो आप समझो, हमें सरफेस एरिया पता है। सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो नीचे का सरफेस एरिया है, ऊपर का सरफेस एरिया वो, और साइड वाले सरफेस एरिया, उन सबको ऐड कर देते हैं। तो पहले तो नीचे वाला सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर है ना, नीचे का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर का सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच, ये मिला सरफेस एरिया। बट प्रॉब्लम ये है कि एच मेरा क्या है, एच मेरा एक नया वेरिएबल है, और क्योंकि जब मैं फंक्शन बनाना चाहता हूं तो उसका वेरिएबल सिर्फ आर हो सकता है। समझ लो, जैसे एफ एक्स मैंने लिखा था, ये एफ एक्स, ऐसे जो मैं फंक्शन बनाऊंगा एफ आर मीन्स इनपुट एज ए आर ही ले सकता है। तो एच को कुछ और भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसका वॉल्यूम देखूं तो वॉल्यूम में लिख सकता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू
एरिया इंटू हाइट, बॉटम एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है इसका h, तो मैं h को लिख सकता हूं v बाई पाई आर स्क्वायर, और जहां पे मेरा v क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर मैं इसको s ऐसे लिखूं तो मैं h की जगह क्या लिख सकता हूं, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू वी बाई पाई आर स्क्वायर, या इसको मैं फंक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं एफ आर मीन्स आर इसका इनपुट लेगा ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई से पाई कैंसिल 2v बाई आर, बाकी सब चीजें कैंसिल हो गया। तो ये एक तरह से हमारा क्या होगा, दिस इज सरफेस इक्वेशन जिसमें फंक्शन जो है किस पे बेस्ड है, रेडियस, सरफेस एरिया का इक्वेशन सिलेंडर का, राइट एंगल सिलेंडर, ये सब बातें तो पता ही है, ठीक है क्लियर। तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू fx, हमें बताना है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। नाउ हमें ग्राफ दिया हुआ है, हमें ये पता होना चाहिए डोमेन का मतलब ये है कि जो आपका डोमेन मींस वैल्यू ऑन x एक्सिस, तो हमें डोमेन बताना है। अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो ये -4 से 7 तक स्टार्ट हो रहा है, -4 से स्टार्ट होकर 7 तक जा रहा है। तो अगर मुझे डोमेन बताना है तो मैं कह सकता हूं -4 से लेकर 7 तक, और ये वैल्यूज जो है वो 7 पे भी है और यहाँ पे -4 पे भी है, तो मैं कैसा ब्रैकेट यूज करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ये इंक्लूड कर रहा है कि आपका 4 और 7 क्या है, इंक्लूडेड है, पहला चीज। दूसरा रेंज का मतलब क्या है, रेंज मेरा है वैल्यूज ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 1, यहां पे भी आप देखो ये तो 2 पे है, तो मिनिमम वैल्यू 1 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 6 हो गया, और दोनों ही वैल्यू इंक्लूडेड है। इसका मतलब रेंज मेरा क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव है सारा, 1 और 6 से, तो मेरा डोमेन हो गया, रेंज हो गया ऑफ द फंक्शन। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y मेरा 3 है। इसका मतलब इस पॉइंट पे आपका वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से समझो, अगर इस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 3 का मतलब y इज इक्वल टू 3, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं हॉरिजॉन्टल, अ काइंड ऑफ लाइन, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 लाइन को। और अगर मैं इसके वैल्यूज को देखूं तो एट y इज इक्वल टू 3 पे मेरे x कितने जगह, मतलब ग्राफ को कितनी जगह ये कट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू 3, हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स ग्राफ एट 3 पॉइंट्स, या इंटरसेक्ट ग्राफ एट 3 पॉइंट्स। कहां कहां पे, एक तो x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पर, यहां पे x मेरा यहां पे 0 है। दूसरा ये कट कर रहा है x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर कट कर रहा है ये। और तीसरा ये कट कर रहा है, मान लीजिए x इज इक्वल टू 6 पे होगा, आप देख लेना 6 या 5 पे, ठीक है। ग्राफ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना है इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। सो 0, 2 और 6 पे मान के चलते हैं कि 6 पे ये 3 जगह कट कर रहा है, क्लियर। फॉर y इज इक्वल टू 3, अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपका ये 0, 2, 6 और ये y जो है आपका 3, तो सबका लेकिन क्या है, सबका वैल्यू तो आई मीन आउटपुट तो एक ही है ना, मीन्स फॉर डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट पॉसिबल है, तब हम लोग फंक्शन कंसीडर करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। सो कहने का मतलब ये कि आपका ग्राफ विजुअलाइजेशन उसका स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पॉज करिए। वैसे तो आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा बुक में, और अगर चीजें स्लो चल रही है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, आपको जहां पे अप्रोप्रिएट लगे वहां पे आप रोक लेना, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट फंक्शन that is between a and b, a to b be defined as a fx is equal to x cube minus 2। इसका रेंज दिया हुआ है। रेंज का मतलब क्या है, fx का वैल्यू दिया हुआ है that is y। सी अगेन x और y का कोऑर्डिनेट रहता है, जहां पे x मेरा डोमेन शो करता है और आपका y मेरा
रेंज शो करता है, इसने रेंज का वैल्यू दे रखा है और हमें रेंज पता है यही fx भी होता है। तो फॉर -1 अगर मुझे चेक करना हो तो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2, मुझे डोमेन बताना है, मतलब मुझे x का वैल्यू बताना है। सो फॉर -1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2 या फिर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, इधर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, या x इज इक्वल टू 1, एक हो गया। दूसरा fx इज इक्वल टू दैट इज 25 इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2 या फिर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 या x इज इक्वल टू 3, 9, 27। सिमिलरली 125 123 दिया हुआ है, सो एक्स क्यूब -2 ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125, x इज इक्वल टू 5। ये क्लियर है? तो मेरा जो डोमेन बना वो क्या है आपका, 1 है और 3 है और 5। क्लियर यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नाउ यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली बात है हमें x का वैल्यू ही फिगर आउट करना है, लेकिन ध्यान रहे कि हमें कुछ कंडीशंस जो जानने चाहिए, अब तक तो वैसे पता ही होगा आपको, और उन्हीं कंडीशन को ध्यान में रख के हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स -2। नाउ एक बात याद रखना कि जो हम लोग प्रॉब्लम डील कर रहे हैं उसमें यह है कि जो fx का वैल्यू होना चाहिए ऑल रियल वैल्यूज ही हो सकते हैं, रियल वैल्यूज ही हो सकते हैं। सिमिलरली जो x का वैल्यू है ये भी क्या होने चाहिए, रियल वैल्यूज ही होंगे, रियल नंबर्स ही होंगे, ये बात ध्यान में रखना। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स डील नहीं कर रहे तो रियल वैल्यू को ही डील कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आते हैं इस वाले सिनेरियो में, इसमें जो है कंडीशन ये कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। सो इस सिनेरियो में मेरा डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होगा मेरा डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ये ध्यान रहे। कैन नॉट बी 0 का मतलब क्या है कि x -2 जो है किसी भी तरीके से 0 नहीं हो सकता, बाकी तुम्हें जो वैल्यू रखना है रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x को मैं 2 इक्वल नहीं लिख सकता। मींस अगर मैं डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रियल नंबर x का वैल्यू, दैट इज ये रियल नंबर को तो सबको इनपुट लेगा, आपको जो वैल्यू रखना है रख दो, लेकिन एक एलिमेंट हटा देना, दैट इज 2 -2, मतलब वो वैल्यूज जो इसमें ना हो तो इसमें 2 नहीं है, बाकी सारे वैल्यूज ये क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा। पहला चीज ये क्लियर है, दैट इज रियल नंबर -2। नाउ सेकंड, अगेन इस वाले सिचुएशन में आप अगर नीचे आओ तो ये इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर -3x + 2 यानी कि 2 × 1, सो एक्स स्क्वायर -2x -x है ना, एंड +2। अब सही है, हाँ। सो ये हो जाएगा मेरा 1 बाई x -2 और x -1। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिनोमिनेटर अगेन ना तो x -2 इज इक्वल टू 0 कर सकते हो और ना ही x -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आपने किया किसी एक को भी किया तो एंटायर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हुआ तो पूरा का पूरा वैल्यू ही अनडिफाइंड या जो भी इनफाइनाइट वगैरह कहते हो वो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x ना तो इक्वल टू 2 हो सकता है और ना ही x इक्वल टू 1 हो सकता है। मींस जो मेरा डोमेन होगा रियल नंबर तो सारा हो, लेकिन आप उनमें से 2 वैल्यू हटा दो, 1 और 2 को इंक्लूड मत करना, बाकी सारे वैल्यूज ले सकते हो। इस वाले सिनेरियो में आता है fx इज इक्वल टू रूट 2x -3। क्लियर? अब हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो समझ में आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आई होता है वो बेसिकली रूट के अंदर -1 का वैल्यू आता है। मींस हमें इस दौरान इस टाइम पे हमें ये फोकस करना है कि देयर शुड नॉट बी नो नेगेटिव वैल्यू इनसाइड रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ना हो।
तुम जीरो ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, जीरो वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमारे रियल नंबर में आता है, जीरो वैल्यू चलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा 2x माइनस 3 होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो रखो। जैसे ही ये वैल्यू नहीं, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पे इसको निगेटिव नहीं करना है, जीरो से छोटा नहीं होने देना। इसका मतलब क्या है कि मेरा 2x जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 3, या फिर कह सकते हो x जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 3/2। तो अगर मैं इसका डोमेन बनाऊं तो मैं कह सकता हूं ये कौन सा वैल्यू लेगा, 3/2 से लेकर x का डोमेन, x जो है 3/2 से लेकर कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। सही है। अगेन 3/2 इंक्लूडेड है, अगर आप 3/2 करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो एक्सेप्टेबल है। 3/2 से लेकर इनफाइनाइट तक वैल्यू आप जो है क्या कर सकते हो, डोमेन के फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में देखो x स्क्वायर बाई 2, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। x स्क्वायर एफ एक्स हमारा क्या है, x स्क्वायर प्लस 2। अगेन कहानी आ गई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। सो x स्क्वायर प्लस 2 ये किसी भी तरीके से जो है क्या होना चाहिए, जीरो से जीरो नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी इक्वल टू, ये जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, कैसे कैसे पॉसिबल है, आप x का कोई भी वैल्यू यहां पे रखो, ये ध्यान से समझना। x का अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूं, x का कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू इंक्लूडिंग अगर मैं जीरो रखता हूं, अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो रखूं तो भी ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा 2, है ना, 2। तो भी ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, कोई इश्यू नहीं, जीरो तो नहीं हो रहा है ना। अगर x का मैंने कोई वैल्यू माइनस में रखा, माइनस मान लीजिए 5, तो बाय डिफॉल्ट x स्क्वायर इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। तब भी क्या होगा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या फिर कोई भी फॉर्म में, बट नॉट जीरो। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि मेरा यहां पर x कंसीडर कर रहा है इंटायर रियल नंबर। आप कोई भी रियल नंबर रख दो, काम चल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। कहीं भी मिस्टेक किया हो मैंने, चेक करना, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो इन दो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है कि एफ एक्स जो है आपका दिया हुआ है x माइनस 1, एक कंडीशन दिया हुआ है, देन हमें शो करना है कि 1/x जो है, कहने का मतलब ये है कि इसकी जगह 1/x रख के चेक करो ये आता है कि नहीं। और ये तो अगर मैं f1/x करूं तो क्या हो जाएगा, f1/x अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 बाई 1/x प्लस 1, यही होगा ना। तो एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू, इसको मैं ऊपर कर दूं, x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। अगर मैं इस पे से माइनस कॉमन ले लूं तो ये अगेन x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 ही दिख रहा है। तो इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूं माइनस एफ एक्स, दैट इज प्रूव्ड। सही है। इसी तरह से इस वाले पार्ट को f माइनस 1 बाई एक्स का मतलब ये हो गया कि माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। सही है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, बाहर में ले लेता हूं, अंदर हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस एक्स बाई एक्स। x ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल देखूं तो यही चीज है। इसका मतलब क्या है, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे माइनस 1 बाई एफ एक्स, यही चीज प्रूव करना था। तो इजी काम था, ये हो गया। नाउ इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो रिलेशंस दिए हुए हैं, फंक्शंस दिए हुए हैं, वो इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव, इनमें से बताना है। ठीक है। तो पहला इक्वेशन बन रहा है रियल नंबर, फंक्शन हमारा बन रहा है रियल नंबर पॉजिटिव से लेकर रियल नंबर पॉजिटिव, और जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन हमारा है रूट एक्स। ना पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब है कि जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है।
जीरो से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू। तो रूट एक्स में आप जो भी वैल्यू रखो, जो भी वैल्यू रखोगे एक्स, मान लीजिए आप एज ए इनपुट वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, मान लीजिए वैल्यू एनी वैल्यू, सपोज करिए मैं f1 रखता हूँ, f1 रखता हूँ, तो आंसर आया 1 रूट 1 का। इसी तरह से f4 अगर मैं रख दूं तो आएगा 2 x का वैल्यू, और अगर मैं यही f9 रख दूं तो आ जाएगा 3। अल्टीमेटली ये भी वैल्यू क्या है, ये भी वैल्यू आपका बिटवीन जीरो से इनफाइनाइट के बीच में, और ये जो डोमेन वाला वैल्यू है x वाला वैल्यू, ये भी जीरो से इनफाइनाइट के बीच में। क्लियर है? क्लियर है। और हर एक इनपुट का, एवरी वन इनपुट यानी डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट है। पहला चीज, हर एक इनपुट का अपना खुद का आउटपुट है, 1 का 1 है, 4 का 2 है, 9 का 3 है, इस तरह से एंड सो ऑन। मींस ये क्या शो कर रहा है, 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन, पहला चीज। या बोल लो इंजेक्टिव शो कर रहा है, इंजेक्टिव फंक्शन है। दूसरा जो हमारा कोडोमेन है, कह लो कोडोमेन, जीरो से लेके इनफाइनाइट के बीच में ये वैल्यू आ रहा है। मींस कह सकते हो आप कि जो मेरा कोडोमेन है वही रेंज है, मेरा कोडोमेन है वही रेंज है। इसका मतलब ये है कि ये सर्जेक्टिव, मींस सर्जेक्टिव का मतलब हर एक कोडोमेन, ये मींस ऑल वैल्यू इन कोडोमेन यूज्ड। अगेन एक बात याद रखना, कोडोमेन में वैल्यूज बहुत सारे हैं, ठीक है। आई मीन जो हम लोगों का जो बी सेट है उसके अंदर वैल्यू बहुत सारे हैं। जो हमारा रिलेशन जो बन रहा है, हम लोग जो रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस कर रहे हैं, वो सारे ही वैल्यूज जो है इसमें इंक्लूडेड है। सी, आप सपोज करिए आपका वैल्यू कुछ ऐसा है, आपका बी का फंक्शन का वैल्यू कुछ ऐसा है 1 3 3 5 7, ऐसे इस तरह से। अल्टीमेटली ये है तो जीरो से इनफाइनाइट के बीच में। क्लियर है तो जीरो से इनफाइनाइट के बीच में, उसी के बीच में ये वैल्यूज दिए हुए हैं। और जब मैं इसको मैच करके देख रहा हूं तो वो सारे के सारे वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तभी तो फंक्शन बनेगा, कुछ और बनेगा तो ये रिलेशन ही फॉर्म नहीं करेगा, और रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा तो फंक्शन के अंदर नहीं आएगा। सो ये बात तो श्योर है कि इनका आपस में जो है रिलेशन था कुछ, तभी तो फंक्शन में आया। फंक्शन का मतलब ये हो गया ये सारे वैल्यूज जो दिए हो सबके सब यूटिलाइज हो रहे हैं, दैट इज द रीजन सर्जेक्टिव। अभी आपको दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखो आप, नेचुरल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। अगेन नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच में बन रहा है। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, हमारा जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक सारा का सारा मेरा नेचुरल नंबर है। सही है। नाउ रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर का मतलब हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। अब देखो आप fx मेरा है, यहां पे क्लैरिटी आपकी हो जाएगी, fx मेरा है x क्यूब, तो जो x यानी कि इनपुट में ले सकता हूं, या तो f1 ले लूं तो मेरा इनपुट आउटपुट मिल रहा है 1, अगर f2 मैंने ले लिया तो मेरा मिल रहा है 8, f3 लिया आउटपुट मिल रहा है मेरा 27 एंड सो ऑन। एक भी वैल्यू निगेटिव आया मींस नो निगेटिव वैल्यू, पहला चीज। नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं आया, कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं आया, तो मेरे पास जो कोडोमेन है वो बहुत बड़ा है, कोडोमेन बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के ही वैल्यूज आंसर में आ रहे हैं। मींस ये क्लियर है कि जो मेरा रेंज है, ये वैल्यू जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन का। अगर ये सबसेट है कोडोमेन का, सबको यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो ये ऑन टू नहीं होगा, इट्स इनटू फंक्शन।
पहला चीज ये है तो इनटू फंक्शन। दूसरा 1 to 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई हर एक वैल्यू का अपना अलग, हर एक इनपुट का अपना अलग वैल्यू है। 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 होगा। हर एक वैल्यू का अपना डिफरेंट इनपुट है। मींस ये क्या है 1 to 1 यानी इंजेक्टिव और इनटू फंक्शन। बाय द वे पिछले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था ना सर्जेक्टिव है और इंजेक्टिव, इसलिए वो बाइजेक्टिव भी होगा। गुड। सो ये जो है क्या है हमारा सेकेंड वाला इनटू फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन। थर्ड वाले कंडीशन को आप समझो। थर्ड वाला अगेन रियल नंबर को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, थर्ड वाला क्या कर रहा है, फंक्शन रियल नंबर को इंक्लूड कर रहा है रियल नंबर के बीच में। एफ एक्स मेरा क्या है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वैल्यूज कहां से कहां तक ले सकते हैं हम लोग, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी ले लें। तो रेंज में मैंने मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने रखा 1, तो मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का मतलब 1। नाउ एक्स इज इक्वल टू मैंने रखा -1, अगेन एफ एक्स मेरा हो गया 1। ऐसे ही एक्स जो है मैंने लिखा 2, एफ एक्स मेरा हुआ 4, एक्स को मैंने रखा -2, एफ एक्स मेरा हुआ 4। आप समझो डोमेन साइड में अगर आए हम लोग, डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल इनपुट जो है, जैसे कि हमने 1 रखा -1 रख रहे हैं, हैव सेम आउटपुट। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। पहला चीज ये क्लियर है, मेनी वन फंक्शन, ये क्लियर है पहला, मेनी वन फंक्शन। दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, रेंज साइड में देख रहे हैं तो रेंज साइड में नो नेगेटिव वैल्यू, मीन्स सबके सब ये क्या है, ऑल पॉजिटिव वैल्यू, ऑल पॉजिटिव है। इसका मतलब ये रियल नंबर से पॉजिटिव वैल्यू को लेके आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये शो कर रहा है कि आपका जो रेंज है वो को डोमेन का सबसेट है। को डोमेन का सबसेट होने का मतलब इट्स इनटू फंक्शन, नॉट ऑन टू, नॉट सर्जेक्टिव, मींस सारे डोमेन के वैल्यू को यूटिलाइज नहीं कर रहा है। आई होप यहाँ पे क्लैरिटी आया। इसी में आगे ये बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपका जो को डोमेन है, आई मीन जो फंक्शन बन रहा है वो आर से 0 और इनफाइनाइट के बीच में, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू इसका ऑल आंसर आएगा। सी अगर आप एफ एक्स की जगह 0 अगर आप रख रहे हो, क्योंकि कुछ भी रख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आपने रखा तो ये 0 आया, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक, मीन्स इस वाले सिचुएशन में हमारा को डोमेन क्या है, को डोमेन हमारा ऑल पॉजिटिव है और जो हमारा रेंज है वो भी ऑल पॉजिटिव है। सो सारा कुछ मेनी वन वाला फंक्शन ये तो है ही, साथ में इसका जो रेंज है और इसका डोमेन, को डोमेन, ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन का मतलब इट्स अ काइंड ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, क्लियर होना चाहिए। बाइजेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेनी वन है ना, मेनी वन फंक्शन एंड सर्जेक्टिव फंक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया सब कुछ। वेरी गुड। एक छोटा सा और टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर आज के क्लास को ओवर करेंगे, इसको मिटाते हैं। तो फंक्शन का ये एक और बेसिक कंसेप्ट है, दैट इज पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन। सो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो डोमेन होता है, ये भी एक तरह का फंक्शन है जिसमें डोमेन जो है, डोमेन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल इंटरवल्स, कई अलग अलग तरीके के इंटरवल्स पे डिपेंड करता है। और इस इंटरवल के दौरान जो फंक्शन होगा मेरा, वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन होगा, डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहा होगा, डिफरेंट रूल फॉलो बाय फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए
हमारा एक फंक्शन है जो कि जब x का वैल्यू लेस देन 2 है उस टाइम पे ये 2x + 3 को फॉलो कर रहा था। अब ये ग्राफ पे भी आप सोच कर सकते हो। यहां पर ये मान लीजिए आपका 0 है, ठीक है। सो यहां पे मान लीजिए -2 है। अब ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन है, इसके पीछे यानी इसके इधर जो है एक तरह का ये एक स्ट्रेट लाइन का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है कि जब आप -2 से बड़ा, ये तो इंक्लूड नहीं कर रहा है, लेकिन 3 से छोटा है, मींस यहां पर 3 मान लीजिए यहां पे, ठीक है। इस दौरान आपके फंक्शन का वैल्यू है -2। -2 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं y एक्सिस पे जाऊं तो यहां पे मान लीजिए -2 और ये यहां तक कांस्टेंट है। कहां तक, जब आपका वैल्यू जो है 3, मींस इस दौरान -2 से बड़ा है x का वैल्यू और 3 तक आपका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, यही आएगा, -2 ही आएगा हर एक पॉइंट पे, सही है। इसके बाद बोलता है ये कि x जो है जब 3 से इक्वल या फिर 3 से बड़ा होगा तो उस सिचुएशन में आपका x² - 9 जो fx का वैल्यू होगा। मीन्स यहां से जो है एक तरह से जो ग्राफ बन रहा है, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्योंकि ये स्लोप के फॉर्म में आएगा तो समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा आएगा। तो डोमेन इंटरवल अगर आप देखोगे, डोमेन इंटरवल, फंक्शन का डोमेन इंटरवल तो क्या है, इससे इधर यानी कि -∞ से लेकर -2, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं कर रहा है तो यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। यूनियन -2 से लेकर 3, अगेन 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, और आगे हमारा फंक्शन फॉलो कर रहा है 3 से लेकर इनफाइनाइट, क्लियर है। तो ये हमें इंटरवल मिल गया, इससे हमें अपना फंक्शन के पैटर्न को भी समझ पाते हैं। मतलब इसके थ्रू हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं ना कि फंक्शन है भी कि नहीं है, ये सारी चीजें अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो। तो पीस वाइज फंक्शन का जो मेन कंटेक्स्ट है वो डोमेन, और डोमेन किस बेसिस पे डिपेंड करता है, मल्टीपल उसमें इंटरवल्स है, और ये डिफरेंट इंटरवल्स में जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंट रूल्स और एक्सप्रेशन को फॉलो करता है, जैसे हम लोगों ने देख लिया। समझ में आया। एक क्वेश्चन करते हैं, आज का एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी के बेसिस होगा, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं, इसको बिठाते हैं। तो आज का हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन 1.43 क्वेश्चन है, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 3x + 2 0 से 1, यानी कि 2 इंटरवल्स दिए हुए हैं। अगर मैं डोमेन को देखूं, डोमेन को अगर चेक करूं तो मल्टीपल इंटरवल्स, जिसमें एक दे रहा है 0 से लेके 1, अगेन 0 और 1 इंक्लूडेड है। ये चीज ध्यान में समझना है कि कौन कौन से वैल्यू जो है, ऑब्वियस सी बात है लेसर इक्वल और ग्रेटर इक्वल दिखेगा तो वो इंक्लूडेड। और दूसरा है मेरा 1 से लेकर 5, यूनियन 1 से लेकर 5, ये भी इंक्लूडेड है। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा फंक्शन रिलेशन मेरा g जो कि डिफाइंड बाय 3x + 2, इसका भी मैं लिख ही देता हूं डोमेन, इसका भी डोमेन का इंटरवल क्या है, तो ये हो गया f का, ये हो गया g का डोमेन इंटरवल मेरा क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 2 और यूनियन 2 से लेकर 5। तो कह रहा है ये कि शो दैट द f इज नॉट अ फंक्शन बट g इज अ फंक्शन, ये हमें शो करना है। तो ठीक है, अगर फंक्शन नहीं होगा तो हमारा मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए, फंक्शन तभी होगा जब a का b के साथ यूनिक रिलेशन हो, ठीक है, सिंगल रिलेशन हो। ऐसा ना हो कि a के पास मल्टीपल रिलेशन बने, आउटपुट बने। तो पहले इसको देखते हैं, fx एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये वैल्यू हमें चेक करना है, ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। मीन्स दो इनपुट, आई मीन एक ही इनपुट है बट डिफरेंट फंक्शन है, एक 3x + 2 है, एक x³ है। तो इसको पहले देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग देखते हैं 3x + 2 मीन्स ये हो जाएगा 5। वहीं fx इज इक्वल टू 1 का क्यूब यानी कि 1। तो एक इनपुट 1 है मेरा, लेकिन आउटपुट मुझे क्या दिख रहा है, एक 1 और 5।
इस तरह के सिचुएशन में आपका ये फंक्शन हो ही नहीं सकता है, ये फंक्शन, सो f इज नॉट ए फंक्शन। तो ये मेरा f इज नॉट अ फंक्शन, पहला चीज। अगेन हमें उसी चीज को चेक करना है जो ओवरलैप कर रहा हूं, तो ओवरलैप में यही था ना 1 1। ऐसे ही इस वाले सिचुएशन में g के लिए चेक कर लेते हैं। g में 2 ओवरलैप कर रहा है, तो एट x इज इक्वल टू 2, g x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 8, और दूसरा वाला 2 दैट इज x क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब, ये भी 8 आ रहा है। मींस फॉर 1 इनपुट बेशक 2 बार हो, मल्टीपल इनपुट बेशक 2 बार दिख रहा हो, लेकिन आउटपुट इसका बस एक ही बार है। ठीक है, क्लियर है? मींस g मेरा फंक्शन है और f मेरा फंक्शन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप उसको करेक्ट करो, फिगर आउट करो। कोई चीज ना समझ में आओ तो कमेंट बॉक्स में बताओ आगे की चीजों को, यानी कि इसका एक्सरसाइज बचा हुआ है, फिर कई सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबको करने के बाद फिर हम लोग PYQ भी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं और आज के लिए थैंक यू।